हाय हेलो इन्वेस्टर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है दो माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें जो है एक्चुअली हाई ग्रोथ देखने मिल रही है और इसके साथ साथ ये दोनों माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर हमें जो है वैल्यूएशन कंफर्ट देखने मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। जो पहला स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विंटेज कॉफ़ी, और जो दूसरा स्टॉक जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है जीएसएम फॉइल्स। तो बात करते हैं अब इन माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है। अब पहली कंपनी के अंदर इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि अगर आप कॉफ़ी सेगमेंट के अंदर अगर आप देख रहे हो तो सीसीएल जैसी कंपनीज आती है और फिर उसके बाद आपकी विंटेज जैसी कंपनीज आती है। लेकिन सीसीएल के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से हमें ग्रोथ जो है वो देखने नहीं मिल रही है। अगेन वही 10-15% की ग्रोथ हमें सीसीएल के अंदर देखने मिल रही है। लेकिन विंटेज के अंदर अगर हम देखें तो हमें FY26 के Q1 के जो नंबर्स हैं इनके वो भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले। जहाँ अगर आप विंटेज के अंदर देखोगे तो कंपनी जो है अपनी टॉप लाइन कॉन्स्टेंटली ओवर 100% ग्रो करते हुए हमें दिखी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है कंपनी के केस में। और इसके साथ साथ विंटेज की अगर हम बात करें तो हमें जो है मार्जिन्स भी बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं कंपनी के अंदर, और कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। अब किसी भी कंपनी को अगर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है इसका ये मतलब होता है कि उसका जो पैड ग्रोथ है उसके सेल्स ग्रोथ से कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंटेज ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है Q1 के अंदर अराउंड 83% के आसपास, और वहाँ पे इसी कंपनी के अंदर अगर आप पैड ग्रोथ देखोगे ना तो हमें जो है ओवर 170% के आसपास जो है हमें पैड ग्रोथ देखने मिल रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब इस इंडिया के अंदर अगर आप देख रहे हो तो बिजनेस मॉडल कंपनी का जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनकर आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो आपका कॉफ़ी है ना वो अडेप्ट होते जा रहा है धीरे धीरे मार्केट के अंदर। इंडिया ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बॉस ये जो है टी वाला मार्केट है। तो टी वाले मार्केट के अंदर अब धीरे धीरे जो आपकी अर्बन सोसाइटीज़ है या अपर सोसाइटी है वहाँ पे जो है कॉफ़ी धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रहा है। और अभी अगर आप देख रहे हो तो इंडिया में जो कॉफ़ी है ना वो हमें नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगेन सीसीएल जैसी एक पीयर कंपनी बनकर आती है विंटेज कॉफ़ी की। हालांकि विंटेज कॉफ़ी का स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अगेन कंपनी के अंदर अगर आप बेस देख रहे हो तो कंपनी का बेस भी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हमें जो है कंपनी इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हुए दिख रही है। तो अब सीसीएल की मैं बात करूँ तो सीसीएल जो है वही B2B और B2C वाले कैटेगरी के अंदर काम करता है। और विंटेज कॉफ़ी को अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है सिर्फ B2B कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। और B2C की मैं बात करूँ तो इन्होंने जो है एक कॉफ़ी का स्टोर खोल कर रखा है, मतलब कैफ़े टाइप, वहाँ पे लोग जाकर बैठ सकते हैं, कॉफ़ी परचेस कर सकते हैं। तो सिर्फ वो जो है उनके B2C के अंदर आता है। सीसीएल हालांकि पूरा B2C ब्रांड ही रन कर रहा है कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के नाम से। तो सीसीएल में ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसके साथ साथ पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो कॉफ़ी के प्राइजेस के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने मिला है। अब कॉफ़ी के प्राइजेस के अंदर जब हमें इतना ज़्यादा इंक्रीज देखने मिला है तो इन कंपनीज़ के अंदर क्या हुआ, इनकी जो बोरोइंग्स है, सीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंक्रीज हो गई। इन कंपनीज़ का जो वर्किंग कैपिटल है ना वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिला। तो ये कुछ दिक्कत हो गया था कॉफ़ी वाली कंपनीज़ के साथ साथ, क्योंकि सप्लाई जो है इन कंपनीज़ की वो ब्राज़ील से आती है, वियतनाम से आती है। और एक बार आपकी सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत आ जाता है तो आपके कमोडिटीज़ का प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो विंटेज में भी अगर आप देखोगे तो कमोडिटी का जो प्राइस होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कंपनी की। अब उसके बाद अगर हम विंटेज की बात करें तो अगेन बेस जो है कंपनी का बहुत छोटा है। कंपनी की जो है नई कैपेसिटी भी आ रही है। एज ऑफ नाउ विंटेज को अगर आप देख रहे हो तो ये कंपनी जो है अराउंड 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के आसपास चल रही है। और यही बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी को जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। क्योंकि जब आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई होता है तब आप देखोगे तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, और वहाँ पे जो है कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या कि जो आपका ईपीएस ग्रोथ रहेगा ना वो कंपैरेटिवली आपके टॉप लाइन ग्रोथ से कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम विंटेज कॉफ़ी की बात करें तो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम डिस्कस करें तो इनका जो है 6500 मेट्रिक टन पर ईयर के आसपास जो है इनका स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी के अंदर कैपेसिटी है। इंस्टेंट चिकोरी के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका 1700 मेट्रिक टन पर ईयर है। और पैकिंग के अंदर अगर आप देख रहे हो तो इन्होंने अभी ये लोग एंटर कर रहे हैं पैकिंग के अंदर, तो वहाँ पे अगेन इनका कुछ 3000 मेट्रिक टन पर ईयर के आसपास का जो है वो कैपेसिटी है। अब कंपनी क्या करने वाली है, ये लोग पैकिंग के अंदर इनका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि पैकिंग के वजह से ये जो है आपके प्रीमियम कैटेगरी को केटर कर सकते हैं और वहाँ पे इनके मार्जिन जो है वो भी हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। विंटेज का दिक्कत ये लगता है कि यहाँ पे जो है कंपनी कॉन कॉल करते हुए नहीं दिखती हमें। अब ये दिक्कत है क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है। अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 1900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से हमें स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा री रेटिंग देखने मिली है।
मतलब आप स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 77 पे था, और अभी विद इन 1 या 2 मंथ्स के आसपास जो है, 2-3 मंथ्स में स्टॉक का प्राइस जो है लगभग डबल हो चुका है, मतलब अराउंड 100% के आसपास जो है करेक्ट, आई मीन री रेट हो चुका है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देख रहे हो तो वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं थोड़ा विंटेज के बारे में कि इंटरेस्टिंग क्या बनकर आता है। तो अगर हम विंटेज की वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे विंटेज का जो पी है ना वो 36 के आसपास है, और यहाँ पे हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ कितनी देखने मिल सकती है। अब आप बोलोगे कि हमें जो है विंटेज के अंदर अभी भी 100% की ग्रोथ देखने मिलेगी, तो भैया आप गलत हो, क्योंकि कंपनी का जो अभी कैपेसिटी है ना वो 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग ये बनता है कि कंपनी का नया कैपेसिटी कब आएगा, क्योंकि जब आपका यूटिलाइजेशन ही इतना ज़्यादा हाई है तो आपको जो है नया कैपेसिटी लाना पड़ेगा, नया केपेक्स करना पड़ेगा, और अगर आप बॉस ये केपेक्स नहीं कर रहे हो तो आपके कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी, दैट इज ऑब्वियस। तो यहाँ पे अगेन Q4 FY25 के अंदर मैनेजमेंट ने ये बताया कि इनका जो नया कैपेसिटी है ना ये उसे कुछ 4500 MT के आसपास का इनका कैपेसिटी आ रहा है अगेन, जिसके वजह से इनका कैपेसिटी कुछ 11,000 MT के आसपास चल जाएगा 2026 के आसपास। और अगेन 2027 में कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है एक और बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले। अब कोई मैनेजमेंट ये बता रहा है अपने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर कि हम जो है कंटिन्यूस कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले 2026 में भी और 2027 में भी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बॉस उस बिजनेस के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, और मैनेजमेंट भी जो है इसी पेस पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है आगे जाकर। तो विंटेज के अंदर अब दिक्कत ये हो जाता है कि इनकी कैपेसिटी जो है ना, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200+ लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीजें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पर स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए, फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस पे मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है।
और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज़्यादा है। तो ये 2000 रुपीज़ के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीज़ें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। आपके एंड ऑफ ईयर FY26 के आसपास आएगी। अब एंड ऑफ ईयर FY26 के पास आएगी, मतलब हमें विंटेज के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी जो हमें अभी देखने मिल रही है। मतलब जो 100% की ग्रोथ हमें सेल्स के अंदर देखने मिल रही है, वो देखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रीज़न ये है कि इनकी कैपेसिटी ऑलरेडी 100% पे चल रही है। नई कैपेसिटी 2026 के एंड में आने वाली है। आई मीन हाँ वही, इनका जो FY26 का जो ईयर है उसके एंड में आएगी। तो वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनकी ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये लोग टॉप लाइन ग्रोथ कर सकते हैं 33-34% के आसपास, मैक्सिमम 40%। उसके बाद विंटेज को थोड़ा ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, और 2027 में भी ये लोग आराम से 40-50% के आसपास ग्रो कर सकते हैं, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। और ये मैंने आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कैलकुलेशन कर ही करा है। अब आप पूछ रहे हो कैसे करा, तो भाई आप देख लो ना अभी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा यूटिलाइज्ड है। एज ऑफ नाउ कंपनी का रन रेट कितना चल रहा है Q4 के अंदर। कंपनी का रन रेट था 105 करोड़, तो आप 105 करोड़ को इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 क्वार्टर हो गए। और यहाँ पे अगेन आप देखो खुद का सेल्स कैलकुलेट कर लो, तो 400 डिवाइडेड बाई 300 अगर आप करोगे तो आपके सेल्स के ग्रोथ के अंदर जो है हमें 33% का इंक्रीज़ देखने मिलता है। अब इसके साथ साथ हमें कंपनी के अंदर पैड ग्रोथ देखने मिल सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी के अंदर हमें अभी भी देखने मिलेगा। तो इसलिए EPS ग्रोथ जो होगा विंटेज कॉफ़ी के अंदर वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशन इसलिए मुझे विंटेज कॉफ़ी की जो है रीजनेबल लगती है। जहाँ आप देखोगे तो 38 के PE पे कंपनी ट्रेड कर रही है, और यहाँ अगेन हमें जो है 50% के ऊपर का पैड ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने मिल सकता है। तो आपका पेग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और आप फॉरवर्ड बेसिस पे फॉरवर्ड PE भी कैलकुलेट कर सकते हो 50% का पैड ग्रोथ कंसिडर कर। हालांकि मैंने 50% वाला केस भी जो है कंजर्वेटिव लिया है, आपको और कंजर्वेटिव होना है तो आप 40% पकड़ लो। तो ये था विंटेज कॉफ़ी। इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। अब किसी को नहीं पता है तो ये लोग जो है B2B कॉफ़ी वगैरह सेल करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है चिकोरी के अंदर भी है। अब चिकोरी प्रोसेसिंग कैसे होता है, पहले चिकोरी रूट होता है, फिर उसको रोस्ट किया जाता है, फिर उसको ग्रेन बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, और फिर उसके बाद जो है स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट चिकोरी बनाया जाता है। और आपकी इंस्टेंट कॉफ़ी किस तरीके से बनाई जाती है, तो यहाँ पे पहले सीड सिलेक्शन होता है, फिर नर्सरी होता है, फिर प्लांटिंग होता है, फिर उसके बाद आपके कॉफ़ी चेरीज जो है उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। अगेन इन सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद रोस्टिंग वाला प्रोसेस होता है, फिर एक्सपोर्ट होता है, फिर उसके बाद अगेन अगर आप देख रहे हो तो उसके बाद क्या होता है, रोस्टिंग के बाद आपका ग्राइंडिंग होता है, जहाँ आपके कॉफ़ी बीन्स जो है वो ग्राइंड किए जाते हैं, फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इवेपोरेट करके स्प्रे ड्राइड करके फिर उन्हें पैकेट में डाल के इनके क्लाइंट्स के पास दिया जाता है। तो ये होता है आपका कॉफ़ी बनाने का प्रोसेस। तो इस तरीके से जो है कंपनी काम करती है। अगेन कॉफ़ी मार्केट के अंदर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलेगी, और इंडिया के अंदर आप अभी भी देखोगे तो कॉफ़ी का जो पेनिट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़। तो इंडिया के अंदर हमें ये जो पेनिट्रेशन है ना वो इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेगा। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है। इंस्टेंट कॉफ़ी रेंज है, मतलब ये स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी बनाते हैं, एग्लोमेरेट इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं, एंड अगेन पैकिंग के अंदर ये लोग टिन्स बनाते हैं, सैचेट्स बनाते हैं, और आपके बॉक्स के अंदर भी जो है ये लोग पैकिंग कर देते हैं। तो इतना ही था विंटेज कॉफ़ी के बारे में। इंटरेस्टिंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको रीड करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। अब जो दूसरी कंपनी है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के बारे में बताना है। अगर आपने मास्टर क्लास के अंदर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको मेरी तरीके से इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको सीखना है कि आप कोई भी स्टॉक्स को जो है किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा आगे बात करते हैं। अगली जो कंपनी है वो है GSM फॉइल्स। अब GSM फॉइल्स के अंदर क्या चल रहा है मैं ये बताता हूँ। एक और चीज़, GSM फॉइल्स जो है बहुत छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2500 करोड़ के आसपास जो है इनका मार्केट कैप बनकर आता है। तो ओवरऑल एम कैप वाइज बहुत छोटी कंपनी है, और अगर आप देखोगे तो कंपनी का बेस भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जब किसी भी कंपनी का बेस छोटा होता है तो वहाँ पे उन्हें ग्रो करना जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आप देखो ना, एक कंपनी है रिलायंस जैसी कंपनी है जो कि हार्डली 10-12% पे ग्रो कर सकती है, और ऐसी कंपनीज GSM फॉइल जैसी कंपनीज अगर आप देखोगे तो ये लोग कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं।
तो अगर आप इनके Q1 FY26 के नंबर्स भी देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है ओवर 150% से, और हमें कंपनी के मार्जिन भी जो है वो भी बेटर होते हुए देखने मिले। अब कोई मुझे बोल रहा होगा भाई जीएसएम फॉइल्स का बिजनेस मॉडल क्या है, तो उनके लिए थोड़ा हम जो है कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगेन अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो क्या फायदा आपका उस कंपनी को रीड कर आपका कन्विक्शन ही कभी नहीं बनेगा। तो जीएसएम फॉइल जो है आपका फॉइल पेपर बनाता है, पैकिंग बनाता है आपके मेडिसिन के लिए। ये आपके खाने के फॉइल के अंदर काम नहीं करते। ये लोग पहले प्लान कर रहे थे, ये लोग फूड फॉइल के अंदर भी एंटर करने वाले थे, लेकिन इन्होंने एंटर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मार्जिन का थोड़ा दिक्कत है, और अगेन बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज बिजनेस हो जाता है। तो ये लोग सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही कैटर करते हैं। मतलब क्या कि अगर आप मेडिसिन देखते हो तो मेडिसिन को जो है एल्यूमिनियम कोटिंग होती है, वो मेडिसिन से हम एल्यूमिनियम कोटिंग को तोड़कर मेडिसिन निकालते हैं और फिर मेडिसिन खाते हैं, राइट। तो वो जो एल्यूमिनियम कोटिंग होती है ना, ये जो है जीएसएम फॉइल्स ही बनाती है। तो आप देख सकते हो ये जो है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी जो है 2029 के अंदर ही स्टार्ट हुई है, एंड अगेन इनकी 10,000 प्लस जो है हमें मेट्रिक टन के आसपास पर एनम कैपेसिटी देखने मिल रही है। तो ये बात हो जाता है। अब कंपनी जो है दो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर है, एक इनका ब्लिस्टर फॉइल है और दूसरा जो है एल्यूमिनियम स्ट्रिप फार्मा फॉइल। तो दोनों भी फॉइल्स जो है आपके मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वही जो है यूज़ केस है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो पुश थ्रू ब्लिस्टर है, मतलब यार आप मेडिसिन को पीछे से प्रेस करते हो, पुश करते हो और फिर मेडिसिन बाहर निकलती है, फिर आप उसको पील कर सकते हो, अगेन आप टीयर कर सकते हो उस ब्लिस्टर को, तो उस टाइप की भी पैकेजिंग बनाते हैं। तो डिफरेंट फार्मा कंपनीज़ की जो है अलग अलग रिक्वेस्ट होती है, उस हिसाब से ये लोग जो है उन्हें पैकेजिंग बनाकर देते हैं। यही बिजनेस है। अब बिजनेस में ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है, बिजनेस मॉडल तो इतना बोरिंग है आप बोल रहे रहोगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर। यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री की पहले बात करें तो आपकी फार्मा इंडस्ट्री जो है और पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, और पूरे पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर मुझे सिर्फ जीएसएम फॉइल्स का बिजनेस जो है वही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, और मार्केट जो है सिर्फ ग्रोथ के पीछे ही भागता है। तो अगेन यहाँ आप देखोगे तो ये मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 2024 में जो है $65 बिलियन के आसपास का है, एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक $130 बिलियन के आसपास हो जाएगा, मतलब 6 साल के अंदर लगभग डबल हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर हम बात करें तो आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल वाला मार्केट है वहाँ पे 40% के आसपास जो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ही होता है। फूड के अंदर अगर आप देखोगे तो 10% के आसपास बनकर आता है, और इंडस्ट्रियल के अंदर जो एल्यूमिनियम पैकेजिंग वगैरह होती है वो जो है आपका 50% के आसपास बनकर आता है। तो इंडस्ट्री भी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, दैट इज़ अगेन पॉजिटिव बात। लेकिन आपको पता ही है कि यार दिन भर हम मैक्रोज नहीं देख सकते, सिर्फ मैक्रो देखकर फायदा नहीं है, क्योंकि मैक्रो में आपको सब चीज़ पॉजिटिव देखने मिलेगी, लेकिन साला जब आप कंपनी के लेवल पर जाओगे तो बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर, पैकेजिंग कंपनीज़ के अंदर हमें ग्रोथ ही नहीं देखने मिल रही है। तो हमें जो है ग्रोथ देखनी है। तो यहाँ अगेन अगर हम जीएसएम फॉइल्स की बात करें तो नंबर्स हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है, और कंपनी के अंदर हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, मार्जिन भी बेटर होते हुए देखने मिले, और यहाँ अगर आप पैट ग्रोथ देखोगे कंपनी की तो वो जो है 175% का हमें ग्रोथ देखने मिला है पैट के अंदर। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। अब जीएसएम फॉइल के अंदर और क्या इंटरेस्टिंग हो जाता है, अभी करंटली अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखोगे तो इनका पी जो है 21 के आसपास का बनकर आता है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने FY26 के लिए 250 करोड़ रेवेन्यू का गाइडेंस दिया हुआ है, टॉप लाइन का गाइडेंस दिया हुआ है। तो 250 करोड़ अगर आप अभी 134 करोड़ से डिवाइड करोगे तो लगभग ये लोग जो है 85% के आसपास का गाइडेंस दे रहे हैं इनकी टॉप लाइन इंक्रीज करने का, और कंजर्वेटिव गाइडेंस जो है जीएसएम फॉइल्स का वो 60% के आसपास बनकर आता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि 21 के पी पे ट्रेड कर रही है, ये टॉप लाइन ग्रो करेंगे ओवर 60%, कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा क्योंकि मार्जिन से इनके बेटर होते हुए जा रहे हैं। तो इसके वजह से कंपनी के अंदर मतलब डील वैल्यूएशन वाइज डील जो है बहुत ज़्यादा अच्छी डील है, हाई ग्रोथ डील है, लेकिन अगेन बहुत छोटी कंपनी है। तो ऐसे कंपनीज़ के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जो है इन कंपनीज़ को ट्रैक करूँ और जैसे जैसे नंबर्स आते हैं उस हिसाब से एलोकेट करूँ। तो ऐसे कंपनीज़ के लिए मैं जो है स्टैगर्ड अप्रोच ही प्रेफर करता हूँ कि यार देखो नंबर्स के हिसाब से आप एलोकेट करो। इस क्वार्टर नंबर अच्छे आएंगे तो आप रिवॉर्ड करो स्टॉक को, नंबर खराब आ रहे, अगर गाइडेंस एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिख रही है तो पोजीशन हमें कट करना है। बहुत सिंपल है, इस तरीके से जो है मैं प्ले आउट करता हूँ। और अगेन ये सारी चीज़ें जो है मैं अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके बाद जो है जीएसएम फॉइल्स के कुछ नेगेटिव बातें भी है जो कि मैं बताता हूँ, जिसके बारे में एक्चुअली कोई बात नहीं कर रहा है। एक कंपनी जो है एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह बनाती है, तो आपके जो एल्यूमिनियम प्राइजेस है ना वो जिस तरीके से फ्लक्चुएट होंगे, कंपनी के रेवेन्यूज़ और मार्जिन भी उसी लेवल पे फ्लक्चुएट होंगे। और कंपनी के अंदर बहुत लोग मुझे बता रहे थे कि जीएसएम फॉइल का जो कैश फ्लो है ना भाई वो नेगेटिव है, सीएफओ इनका नेगेटिव है, तो क्या कंपनी फ्रॉड कर रही है क्या? भाई मेरी बात सुनो, अब कंपनी का जो बिजनेस है ना, आप बिजनेस मॉडल नहीं समझ रहे हो अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो।
अब बिजनेस मॉडल जीएसएम फॉइल्स का क्या बनकर आता है कि देखो, इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें एडवांस में पैसा देकर एल्यूमिनियम उठाना पड़ता है, फिर वो उससे पैकेजिंग बनाते हैं और फार्मा कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। अब ये फार्मा कंपनीज इन्हें 20 से 25 दिन बाद जो है पेमेंट देती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रहेगा, रिसीवेबल्स अगेन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रहेगा। और इसी तरीके से यार मार्केट में हमें प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी चाहिए। लोग यार दिन भर थियरी के पीछे भाग रहे होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं सीएफओ नेगेटिव है मतलब स्टॉक रिजेक्ट। अरे मेरे बेवकूफ़ हो, अगर सीएफओ नेगेटिव है आप स्टॉक को रिजेक्ट कर रहे हो, एक बार बिजनेस मॉडल तो समझ लो, आप समझ तो लो कि क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर। तो इनका मॉडल ही इस तरीके से है कि इनका सीएफओ जो है वो नेगेटिव ही रहेगा और इन्हें जो है डेट लेकर ही काम करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल लोन लेकर ही काम करना पड़ेगा या फिर क्यूआईपी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा स्काई गोल्ड टाइप मॉडल आप इनका बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्काई गोल्ड में भी आपको कॉन्स्टेंटली क्यूआईपी करनी पड़ रही है या डेट उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी के केस में भी यही है कि इनके जो रिसीवेबल्स रहेंगे वो थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, तो वो आपको जो है देखना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है कंपनी का, दिक्कत नहीं मैं बोलूँगा, देखो कंपनी ग्रो कर रही है इतनी छोटी स्केल पे, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि आपकी एमबीए एकेडमिक्स वाली चीज़ें, सीएफओ पॉजिटिव, ये सब नहीं काम आती है इतनी छोटी कंपनीज के अंदर, क्योंकि जो बिजनेस बना रहा है ना वो बिजनेस बनाने पे फोकस करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपनी कंपनी को सीएफओ पॉजिटिव रखना है ताकि मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्ट करें। ये सारी चीज़ें जो है वो एमबीए वाले बेवकूफ़ दिमाग लगाते हैं, जो कि सिर्फ एकेडमिक्स के पीछे भागते हैं अपने लाइफ के अंदर और प्रैक्टिकल चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। तो यही तो दिक्कत है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करो यार, वहाँ पे मैंने आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई है। तो वो जो है आप देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगेन यही है जीएसएम फॉइल्स के बारे में जो कि मुझे डिस्कस करना था। डील अच्छी लग रही है मुझे, वैल्यूएशंस कम है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। एक है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है ये लोग हेजिंग करते हैं एमसीएक्स वगैरह पे, और हेजिंग करने के चक्कर में कंपनी के पास जो है कुछ गेंस रियलाइज़ करती है कंपनी, जिसे हम बोलते हैं अदर इनकम। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को सस्ते में एल्यूमिनियम बाय करना पड़ेगा, फिर प्राइसेस एल्यूमिनियम के इंक्रीज़ हो जाते हैं, तब मार्जिन्स वगैरह हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज बिजनेस है, मार्जिन्स हमें यहाँ पे फ्लक्चुएट होते हुए देखने मिलेगा और टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर जो है हमें फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा डिपेंडिंग आपका कमोडिटी का प्राइस। तो ये एक जो है रिस्क बन जाता है इस बिजनेस के अंदर, जीएसएम फॉइल्स के अंदर, जो कि आपको ध्यान रखना है। दूसरा रिस्क ये बनता है कि यार बहुत छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, अभी अभी बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है 2019 में, कंपनी ग्रो कर रही है। तो आपको देखना है कि यार कंसिस्टेंट जो है हमें रिजल्ट के अंदर देखने मिल रही है क्या कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि यार कुछ क्वार्टर ग्रोथ हमें देखने मिली, आगे गाइडेंस इनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जो है हमें पोजीशन कट करनी चाहिए स्टॉक से। तो इतना ही रखता हूँ, ये दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे, दो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, और मुझे ये दो स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ कवर करता हूँ। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, कंटेंट में दम लगा है, आप चाहते हो कि आप ये जो है बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, तो वीडियो को जो है रिपोस्ट करना। और इसके साथ साथ मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है डायरेक्ट मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, जहाँ पे मैंने जो है आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, तो उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर जो आप वैल्यू मिलेगी आपको और जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो बहुत छोटा है, और वैल्यू आपको जो है 100x ज़्यादा मिलेगी। तो उसके लिए सोचना मत, हमें जो है इन्वेस्टर बनना है, तो हमें जो है लाइफ के अंदर एक लर्निंग मशीन बनना पड़ता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस नोट पे वीडियो एंड करता हूँ, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।